क्या मुख्तार अंसारी लड़ पाएंगे विधानसभा का चुनाव? क्या मुख्तार अंसारी के लिए प्रचार करेंगे सांसद अफजाल? एक तरफ राजभर और सपा, दूसरी तरफ बसपा। मऊ में ऐलान करते हैं कि हमने जैसे बाहुबली फिल्म में बाहुबली का अंत करने के लिए एक कैरेक्टर आया था कटप्पा, वैसे हमने यहाँ के बाहुबली के अंत के लिए कटप्पा पैदा कर दिया है। लेकिन हमने योगी आदित्यनाथ को कहा है, राजभर भी चुनाव मैदान में है, मुख्तार अंसारी भी चुनाव मैदान में सुना है आ रहे हैं, तुम भी आके आजमा लो अपनी किस्मत, देखो मऊ की जनता किसके पक्ष में फैसला देती है। तुमको तुम्हारी औकात का तो पता लगना चाहिए। नमस्कार, मैं अभिनेंद्र। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक हैं, आचार संहिता लग चुका है और चुनाव की तिथियां भी घोषित हो चुकी हैं। हमारे साथ हैं सांसद अफजाल अंसारी। ये वो सांसद हैं जो सपा और बसपा के गठबंधन वाली सीट से चुनाव जीते थे। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तिथियां अब घोषित हो गई हैं, आपको क्या लगता है? हम लोग 5वीं बार आदरणीय बहन कुमारी मायावती को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प लेकर इस चुनाव के मैदान में हैं और हमें उम्मीद है कि सर्व समाज के लोग बहुजन समाज पार्टी को वोट करेंगे, उनके कैंडिडेटों को जिताएंगे और उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे। केशव मौर्य जो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, वो तो कहते हैं कि जो जनता के बीच में नहीं आया, जनता ने उसे दूर कर दिया। वहीं गृह मंत्री अमित शाह भी कहते हैं कि बहन जी ठंड के कारण घर के अंदर हैं, घर के बाहर नहीं निकल रही हैं, वो निकल जाएं, बाद में ये ना कहें कि उन्हें चुनाव प्रचार नहीं करने दिया गया। केशव मौर्य जी भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े चेहरा हैं, नेता हैं। जहां तक दूर रहने की बात है और इसलिए दूर हो जाता है वाली कहावत है, तो वो तो बेचारे कभी दूर नहीं हुए भारतीय जनता पार्टी से। लेकिन पोस्टर पर से जो नाम था, जो चेहरा था, जो मुख्यमंत्री का पद था, वो कहां चला गया? वो कैसे गायब हो गया? उसको किसने दूर कर दिया? तो अपने दामन में झांक के देखें। वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जिस तरह से पिछले चुनाव में उनका चेहरा दिखा करके और जनता को ठगा गया था, इस बार वो वोट तो मांग रहे हैं, लेकिन असलियत में उनको भी पता है कि इस पार्टी में उनकी क्या औकात है। जब मुख्यमंत्री के बगल में बैठने का सवाल आता है तो टेबल पे बैठा दिया जाता है, जब मंच पे बोलने का सवाल आता है तो किनारे खड़ा कर दिया जाता है। क्या सांसद अफजाल अंसारी मुख्तार अंसारी के लिए प्रचार करेंगे? देखिए, हम माननीय बहन कुमारी मायावती जी का जैसा दिशा निर्देश होगा और जहां वो प्रचार के लिए कहेंगी, हम उनका प्रचार करने के लिए, जिसके लिए कहेंगे उसका प्रचार करने के लिए जाएंगे। सीधी सी बात है। भाइयों के प्रचार करने का जहां तक सवाल है, मुख्तार अंसारी स्वयं 5 बार से विधायक हैं। मुझे याद नहीं आता कि कभी उनके प्रचार के लिए हमारी जरूरत पड़ी हो। कुछ वास्तविकताएं हैं जिसको आप पचा नहीं पाएंगे और न भारतीय जनता पार्टी या मीडिया के लोग पचा पाएंगे। कुछ वास्तविकता ये है कि ये गाजीपुर में या पूर्वांचल के कुछ क्षेत्रों में अफजाल अंसारी को जो लोग जानते हैं, वो जानते हैं कि अफजाल अंसारी किस तरह की राजनीति करते हैं। लेकिन बाहर की तरफ जाइए तो अफजाल अंसारी से पहले लोग मुख्तार अंसारी को जानते हैं और वहां लोग यही परिचय करके बात करते हैं कि ये मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी हैं, और ये छवि मीडिया ने ही बनाई है। मुख्तार अंसारी को मऊ की जनता ने कल्पनाथ राय के खिलाफ चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के सिंबल पर, जब वो जेल में थे, बहन जी ने टिकट दिया था, जब वो जेल में थे, तब मात्र 8,000 वोटों के अंतर से बच गया और चुनाव कल्पनाथ राय जीत गए।
एक आदमी लोकसभा का चुनाव जेल में रह करके और लड़ता है और आप उसकी लोकप्रियता न मान के आप कहते हो वो अपने बाहुबल से वोट पा जाता है, उसके खिलाफ मोदी जी वोट मांगने आते हैं। इसी ओम प्रकाश राजभर को अपनी पार्टी के साथ गठबंधन करके और वहीं मऊ में ऐलान करते हैं कि हमने जैसे बाहुबली फिल्म में बाहुबली का अंत करने के लिए एक कैरेक्टर आया था कटप्पा, वैसे हमने यहां के बाहुबली के अंत के लिए कटप्पा पैदा कर दिया है और उसके बाद भी वो जीत जाता है। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने पहली बार जब मुख्तार 1996 में विधायक चुने गए तो आपको पता है कि मुख्तार अंसारी बसपा के सिंबल से मऊ में चुनाव जीते थे और उस समय भी अफजाल अंसारी समाजवादी पार्टी के सिंबल से यहां मोहम्मदाबाद विधानसभा में चुनाव लड़े थे और जीते थे। 2002 में भी मुख्तार मऊ में बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट थे और अफजाल अंसारी 2002 में भी गाजीपुर के मोहम्मदाबाद में समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट थे। इसमें तज्जुब करने की क्या बात है भाई, आप क्यों परेशान हैं? पढ़े लिखे लोग हैं, दूसरे जनपद में वो अपनी पहचान बनाए हैं, अपनी राजनीति कर रहे हैं, उनको जानने मानने और उनका समर्थन करने वाले लोग हैं। मैं परिवार के एक सदस्य की हैसियत से, एक भाई की हैसियत से उसके लिए हमदर्दी रखता हूं, लेकिन अब जहां तक राजनीतिक प्लेटफॉर्म का सवाल है तो जो हमारे खूनी रिश्ते हैं वो डोर अपनी जगह वो मजबूत है, लेकिन जहां राजनीतिक प्लेटफॉर्म का सवाल है वो अपने विवेक से अपना निर्णय ले सकते हैं, हम अपने विवेक से अपना निर्णय ले सकते हैं। बहन जी ने अगर फैसला ले लिया है कि पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष भीम राजभर वहां से बसपा का कैंडिडेट होगा तो इस फैसले को सबने स्वीकार कर लिया है, इसमें कोई इफ बिट नहीं होता। ये प्रश्न कहां पैदा होता है? आप परेशान हो, अब वहां के वोटर क्या करते हैं ये उस वोटों पर है। हमने बसपा के कैंडिडेट को चुनौती नहीं दी है, बसपा का जो कैंडिडेट है वो बहन जी के फैसले का कैंडिडेट है, वो हमें मान्य है, लेकिन हमने योगी आदित्यनाथ को कहा है कि तुम मुख्तार के पीछे पड़े हो तो आओ, भीम राजभर भी चुनाव मैदान में है, मुख्तार अंसारी भी चुनाव मैदान में सुना है आ रहे हैं, तुम भी आके आजमा लो अपनी किस्मत, देखो मऊ की जनता किसके पक्ष में फैसला देती है। तुमको तुम्हारी औकात का तो पता लगना चाहिए। 4 अधिकारी बैठ के और आपको जो बता दे, जो समझा दें और जो सपने में उड़ा दें, आप उनके कहने के ऊपर कानून को ताक पे रखकर पूरा एक सुसंगठित अपराधियों के गिरोह की तरह बैठ करके इनका प्रशासनिक मिशनरी जिस तरह का काम कर रही है, पूरे प्रदेश की जनता में त्राही है, उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और देखिएगा इस सरकार का पतन होगा। इंतजार करिए इस सरकार का पतन का।